अच्छा, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है राबिया और आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी पाए और बोंग। ये बहुत अच्छी रेसिपी है जो मैं आपको बताऊंगी। आपने उसके लिए लेना है तकरीबन 3 किलो गोश्त और उसके अलावा 3 किलो ये बोंग है हमारे पास। गोश्त हमने लिया है बड़े पीसेस में और उसके अलावा हमने प्याज, लहसुन, अदरक, साबुत गरम मसाला जिसमें छोटी इलायची भी है और बड़ी इलायची भी है, और नमक हस्बे ज़ायका, सौंफ, सूखा धनिया, ज़ीरा और हल्दी। ये हमने इसकी पहले यखनी बनानी है। मैंने अब एक बड़ा पतीला ले लिया है, उस पर मैं डालूँगी बोंग। इसको मैं दोबारा से वॉश कर दूँगी क्योंकि इसमें ब्लड आ गया है, तो इसको मुझे दोबारा वॉश करना पड़ेगा, फ्रीज़ किया हुआ था। अब मैंने इसको दोबारा से वॉश किया है क्योंकि इसमें ब्लड आ गया था, और इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। हड्डियाँ हम नीचे रखेंगे और बीफ के पीसेस हम ऊपर रखेंगे इस तरह से। आपने इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेना है और उसके बाद आपने इसमें सब मसाले ऐड कर देने हैं। सबसे पहले हम डालेंगे नमक हस्बे ज़ायका। मैंने इसमें तकरीबन 2 चम्मच नमक डाला है, बड़े 2 चम्मच, और 2 प्याज साबुत इसी तरह से हम रख देंगे। इसमें साबुत गरम मसाला, उसमें है छोटी इलायची, बड़ी इलायची, ज़ीरा, काला ज़ीरा और दालचीनी, और उसके अलावा 3-4 लौंग हैं और काली मिर्चें हैं। सौंफ डालेंगे हम 2 बड़े चम्मच। इसी तरह हम डालेंगे साबुत सूखा धनिया 2 बड़े चम्मच। ज़ीरा सफ़ेद 2 बड़े चम्मच। हल्दी 2 चम्मच छोटे। अदरक इस तरह से 4 टुकड़े। और लहसुन इतना डालेंगे आप, ये तकरीबन 2 फूल हैं साबुत। आपने इसमें तकरीबन 3 लीटर पानी डालना है। ये मेरा 3 लीटर का जग है जो मैंने इसमें डाल दिया है पानी। ये देखिए, हमने इस गोश्त की और इन हड्डियों की यखनी बनानी है। तकरीबन अभी 2 घंटे के लिए हम इसको पकने के लिए रख देंगे, ठीक है। 3 लीटर पानी इसमें हमने ऐड कर दिया है। अब हम इसको उबाल आने तक ढक देंगे। जैसे ही उबाला आएगा, पहले तेज़ आंच पे पकेगा, उसके बाद हम इसको धीमी आंच पे रख देंगे। 3 लीटर पानी इसमें और ऐड कर देंगे क्योंकि 3 लीटर पानी कम है। इसी यखनी का हमने शोरबा बनाना है। अब कितना पानी हो गया? 6 लीटर। ठीक है, इसको पकने देंगे। अब हमारी तैयार है। अब हमने जो दूसरा मसाला बनाना है उसके लिए हमें चाहिए प्याज 2 बड़े मीडियम साइज़ के, लहसुन अदरक 2 टेबल स्पून, साबुत सौंठ इसको हम बारीक पीस लेंगे, अजवाइन, कलौंजी और साबुत ज़ीरा। कितना कितना ये 1 टीस्पून है कलौंजी और 1 टीस्पून ही हम लेंगे अजवाइन, और इसका हम लेंगे 2 इंच का टुकड़ा ले लेंगे तकरीबन, पाउडर बना के ना 1 चम्मच ले लेंगे इसका पाउडर। ठीक, इसी तरह से 1 चम्मच इसका पाउडर ले लेंगे गरम मसाले का। ठीक है। इसी तरह ये है सौंठ, इसमें कलौंजी डाल दिया और अब इसमें अजवाइन डालनी है। कितना स्पून? 1 चम्मच ये डाल देंगे, नहीं सॉरी 2 चम्मच डाल देंगे अजवाइन। ठीक है, ठीक है। और साबुत गरम मसाला सारा ही ऐसे इसमें हम डाल देंगे। ठीक है। और सौंठ का पाउडर बना के मैंने इसमें पहले से रख दिया है। ठीक है। आपने जावित्री का इतना सा पीस
और जायफल का चौथा हिस्सा, जो उसका बड़ा सा वो होता है बॉल, उसको तोड़ के चौथा हिस्सा ये डालना है इसमें। ठीक है। अब इसको पीस लेना है। जी, अब इसको पीस लेना है। बड़े बड़े पीसेस को आप छोटे हिस्सों में काट लें ताकि जब आप खाना सर्व करें तो तरीके से डिवाइड हो सके। 2 प्याली ऑयल, उसमें जो प्याज कट किए थे वो डाल दें। और अब आपने इसको लाइट ब्राउन कलर करना है। जी, हड्डियों को और गोश्त को अलहदा कर लें। फिर हम मसाला भूनने के बाद यखनी ऐड करेंगे। इसी तरह हम जो बोटियाँ हैं उनको भी सेपरेट कर लेंगे और यखनी को मसाले की भुनाई के बाद ऐड कर देंगे। प्याज फ्राई हो गए। प्याज फ्राई हो गए देखिए। अब इसमें हमने डाल देना है लहसुन अदरक का पेस्ट। अच्छी तरह से इसको हमने भून लेना है। देखिए लहसुन अदरक जब हो जाए कलर में तो हमने इसमें दही डाल देना। दही डाल दिया। दही तकरीबन आधा किलो। तो अभी जो दही ऐड करके इसको अच्छी तरह भूनेंगे। साथ ही हम मसाले डाल देंगे। आवाज नहीं आ रही। क्या है ये? हमने 3 चम्मच डाले हैं बड़े, टेबल स्पून। 3 टेबल स्पून, और हल्दी भी 2 टेबल स्पून, और इसी तरह सूखा धनिया भी 2 टेबल स्पून, और नमक हमने हस्बे जायका डाला है। तो जितना आपको हो आप उस हिसाब से डालें। और जो मसाला हमने ग्राइंड किया था उसके आप 2 चम्मच डाल दें इसमें। और अगर आपको कम लगे तो आप दोबारा इसमें और ऐड कर सकते हैं। माँ अच्छी तरह से हम इसको भूनेंगे मसाले को। मसाले को आपने अच्छी तरह से भूनना है दही के साथ। मसाले को आपने अच्छी तरह से भूनना है ताकि उसका ऑयल सेपरेट हो जाए। मसाले में आपने बड़ी बड़ी जो हमारे पास हड्डियां हैं उनको डाल दें ताकि प्याज अच्छी तरह से भून जाएं, और गोश्त बाद में ऐड करना है। तो तैयार है, उसको आप बाद में ऐड कीजिएगा और हड्डियां आप पहले ऐड कर दें। ये देखिए मसाले का कलर बहुत अच्छा है और ऑयल भी सेपरेट हो गया। और अभी हम इसको और भूनेंगे अच्छी तरह। इसमें बोटियाँ ऐड करते जाएं इस तरह से। अब सही ना सारा उतर गया सूखा। इस तरह से आप इसको स्ट्रेन कर लें ताकि जो सामान है उसके अंदर ना जाए। सौंफ वगैरह जो भी, सौंफ और ज़ीरा और सूखा धनिया साबुत वो उसमें फिर नहीं जाएगा। अब ये सारी यखनी इसमें ऐड हो गई है। अब इसको हम तकरीबन आधा घंटा पकाएंगे और ये बिल्कुल तैयार है। अगर इसमें नमक आपको कम लगे, टेस्ट करें, तो आप इसमें नमक ऐड कर सकते हैं। और लास्ट में आप गरम मसाला ऐड करेंगे। ये जी बहुत ही मज़ेदार से बोंग पाई तैयार हैं। ये जी बोंग पाई तैयार हैं। आप भी इन्हें ज़रूर बनाइएगा और ट्राई भी कीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा कि आपको बोंग पाई कैसे लगे। अजय बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है।